हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज बिहार सचिवालय का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, वह समान अध्ययन तथा समान विज्ञान के टॉप 75 प्लस प्रश्न है, जो आपके आने वाले एग्जाम में यह प्रैक्टिस सेट से 2 या 4 क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें, और यह बात कभी मत सोचना कि सफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आप मेहनत करें, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुजफ्फरपुर में। बिहार के दूरदर्शन केंद्र का जो स्थापित किया गया था दोस्तों, वह सर्वप्रथम मुजफ्फरपुर में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों, उत्तरी मैदान में जो बिहार में मिट्टी नहीं पाई जाती है दोस्तों, वह बलथर मिट्टी उत्तरी मैदान में, बिहार के उत्तरी मैदान गंगा मैदान में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों NH 31 जो है दोस्तों, वह बिहार में सबसे ज्यादा लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग की है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण का श्रीगणेश कब हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार में कोसी परियोजना का श्रीगणेश कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1954 ईस्वी में कोसी परियोजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निवासियों को बाटी कहा गया है, यह सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए बिहार के निवासियों को बाटी कहा गया है, यह सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचविंश ब्रह्मांड ग्रंथ में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनेता की कर्मभूमि बिहार नहीं है? तो दोस्तों, वह नेता जिसकी कर्मभूमि बिहार नहीं है दोस्तों, वह नारायण दत्त तिवारी जो है दोस्तों, वह बिहार की कर्मभूमि से नहीं संबंधित है। बाकी ललित नारायण मिश्र, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम जो है दोस्तों, वह कर्मभूमि बिहार से है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया था? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कम्युनल अवार्ड जो दिया था वह रेमजे मैकडोनाल्ड को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं की जाती थी? अगर क्वेश्चन पूछा जाए आर्यों के द्वारा किस देवता की पूजा नहीं की जाती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश देवता धवंतरी पीटर जो है दोस्तों, उसकी पूजा नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया गया? अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसके द्वारा भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो स्थापित किया गया था दोस्तों, वह कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का क्या कारण होता है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मानसून का कारण है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मानसून का जो कारण होता है वह हवाओं का मौसमी उत्क्रमण के कारण मौसमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के उत्तरी मैदान की मृदा जो समानता बनी है दोस्तों, वह तलो चट्टान के द्वारा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटक का हरित क्रांति लाने वाले कृषि नीति का अंग नहीं रहा? तो दोस्तों, हरित क्रांति लाने वाले कृषि नीति का अंग जो नहीं है दोस्तों, वह कौन नहीं है?
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गारंटियम अधिनियम। दाम जो है दोस्तों वह कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है ब्याज दर निर्धारित की जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ब्याज दर निर्धारित की जाती है दोस्तों वह किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य बैंकों के द्वारा ब्याज दर निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे परमाणु को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे परमाणु को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ साउथ संवाद निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए साउथ साउथ संवाद निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकासशील देशों में सहकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां, अगर क्वेश्चन पूछा दोस्तों संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां देश होता है, तो दोस्तों सीमांत आय तथा सीमांत लागत के बराबर होते हैं उसे संतुलन स्तर बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 19वां नंबर क्वेश्चन है अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा नामक पुस्तक जिसके आधार पर द मेकिंग ऑफ द महात्मा नाम की फिल्म बनाए गए का लेखक कौन है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए द मेकिंग ऑफ द महात्मा नाम की फिल्में जो बनाई गई हैं दोस्तों उसके लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जो लेखक है दोस्तों वह शोभा डे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है। क्वेश्चन पूछा जाए बादल किसका कोलाइडी प्रक्षेपण है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बादल जो कोलाइडी प्रक्षेपण है दोस्तों वह वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु है। अगला क्वेश्चन है कोयले के किस्म में मूल पादप द्रव्य अभिगेन अवशेष पाए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छा जो कोयला पाए जाते हैं दोस्तों वह जो जिसमें पादप द्रव्य के अभिगेन अवशेष पाए जाते हैं तो पीट में कोयले में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांसिसवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फ्रांसिसवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इटली में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है प्रतिक्रियात्मक मामले पर सुरक्षा परिषद के निर्णय सदस्यों के सकारात्मक मतों के द्वारा लिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रतिक्रियात्मक मामले पर सुरक्षा परिषद के निर्णय सदस्यों के सकारात्मक मतों द्वारा लिए जाएंगे, तो इसका आंसर दोस्तों 9 सदस्यों के द्वारा लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष दर्जा से है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के राज्य से जो विशेष दर्जे से है दोस्तों वह अनुच्छेद 370 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होना चाहिए। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुल सदस्य का 1/10 भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ क्या है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किसके आधार पर दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात पर मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के टेराकोटा निम्नलिखित में से कौन से पालतू जानवर विद्वान नहीं थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु सभ्यता के जो टेराकोटा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर नहीं पाया गया था, तो दोस्तों गाय नहीं पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है दोस्तों वह त्रिपिटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वास्तुकला के क्षेत्र में कुषाण काल में सबसे अधिक विकास
हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान करें। फर्स्ट है दोस्तों लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव जो है दोस्तों वह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड क्लाइव जो है दोस्तों वह, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों लॉर्ड क्लाइव जो है वह बंगाल बंगाल में दैत्य शासन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। दूसरा है दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है दोस्तों वह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड डलहौजी जो है वह, इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, बी नंबर जो है दोस्तों लॉर्ड वेलेंचली। लॉर्ड वेलेंचली जो है दोस्तों वह सहायक संधि से संबंधित है। और तीसरा है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी है दोस्तों किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी जो है दोस्तों राज विलय नीति या राज हड़प नीति से संबंधित है। और चौथा है दोस्तों लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है दोस्तों वह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर रहेंगे दोस्तों लॉर्ड कर्जन जो है वह भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किले में मुगल अस्तिब किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? फिर क्वेश्चन पूछा जाए लाल किले में मुगल अस्तिब किसके पतन के साथ समाप्त हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बहादुर शाह जफर के पतन के साथ समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? फिर क्वेश्चन पूछा जाए पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम जो थे दोस्तों वह पहला ज्ञात गुप्त शासक था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों पत्रकारिता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों वह पुलित्जर पुरस्कार जो होता है दोस्तों वह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यामिति का पिता किसे माना जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ज्यामिति का पिता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्यामिति का जो पिता है वह पाइथागोरस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेन किंग्सले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए बेन किंग्सले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा चलचित्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? तो दोस्तों वह कौन नेता थे जिसकी हत्या नहीं की गई थी? तो देखते हैं दोस्तों महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसकी हत्या की गई थी, यह बिल्कुल सही है। लियाकत अली का इसकी भी हत्या की गई है दोस्तों, यह बिल्कुल सही है। तीसरा है दोस्तों मोहम्मद बिन जिन्ना। तो दोस्तों मोहम्मद बिन जिन्ना का हत्या नहीं हुई थी, तो इसका आंसर मोहम्मद बिन जिन्ना हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन भी जो थे दोस्तों इसकी हत्या हुई थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो थे दोस्तों वह इसकी हत्या नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब शुरू हुआ था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1982 ईस्वी में भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है TIFR का क्या रूप का संस्थापक या निर्देशक कौन था? तो दोस्तों TIFR का जो संस्थापक है दोस्तों वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों TIFR का जो संस्थापक है दोस्तों वह HJ भाभा है, होमी जागीर भाभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसरो जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 देश ने भारत से पहले परमाणु विस्फोट किया था। अगला क्वेश्चन है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी रचना मुल्क राज आनंद ने की थी? तो दोस्तों मुल्क राज आनंद के द्वारा जो लिखित पुस्तक है दोस्तों वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा द विलेज जो है दोस्तों वह मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों का क्वेश्चन पूछा जाए किसी देश में पैदा होने वाली निजी आय में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विदेशी ऋणों पर वर्तमान भुगतान
आय पर नहीं शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? तो देखते हैं दोस्तों वो कौन सा युग्म गलत है। फर्स्ट है दोस्तों आइसो हाइट आर्द्रता मापता है दोस्तों, यह बिल्कुल गलत है। आइसो बार दाब मापता है, यह सही है दोस्तों। आइसो होल सूर्य की प्रकाश नापता है, यह भी सही है दोस्तों। आइसो थर्म तापमान मापता है, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोनेफ शब्द समान देश वाली रेखाओं का द्योतक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आइसोनेफ शब्द समान देश वाली रेखाओं का द्योतक है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघमयता वाली रेखा का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे घास वाली पेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए लंबे घास वाली पेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएंगे चनोजेम मृदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्व बांध है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्व बांध है तो इसका आंसर हो जाएगा भाखड़ा बांध जो है दोस्तों वह विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्व बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों है वह सहारा मरुस्थल है। तो दोस्तों अब 50वां क्वेश्चन है जलवायु अतियुग है, वर्षा अल्पीयत है और लोग यायावर जमाखोर हुआ करते थे, यह कथन किस प्रदेश के लिए सही है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जलवायु अल्प अतियुग है, वर्षा अल्पय है और लोग यायावर एवं जमाखोर हुए करते थे, यह जो कहा था दोस्तों वह अफ्रीकी सवाना के लिए कहा था। तो दोस्तों अब साइंस का प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट है दोस्तों साइंस का प्रश्न तारे एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए तारा एवं सूर्य में जो ऊर्जा होते हैं दोस्तों इसका क्या स्रोत है तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिक संलयन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो परिवर्तित रहता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोस्तों इसका क्या वो परिवर्तित रहता है? तो दोस्तों आवृत्ति जो है दोस्तों इसका वो परिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच ब्लेड अयस्क है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पिच ब्लेड जो है दोस्तों वह किसका अयस्क है तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अगर क्वेश्चन पूछा जाए जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बड़ा मैक्लिंटॉक ने किया था। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लाइंग गैस एंजाइम का क्या कार्य है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए लाइंग गैस एंजाइम का क्या क्या कार्य होता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डीएनए के टुकड़े को जोड़ना ही लाइगेंस एंजाइम का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के घटकों को किस विधि से भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है? फिर क्वेश्चन पूछा जाए कोशिकाओं के घटकों को किस विधि से भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है तो इसका आंसर हो रहा है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो दोस्तों डिजिटल प्रणाली जो अगर पूछा जाए किस पर आधारित है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा जांच किस रोग से संबंधित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए एलिसा जांच किस रोग से संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा एलिसा जांच जो है दोस्तों वह एड्स रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य में हृदय कितनी बार धड़कता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य में हृदय कितनी बार धड़कता है तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा देता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाए 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 ग्राम वसा जो देती है ऊर्जा दोस्तों वह 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की अशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए जल की अशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है दोस्तों वह जल की अशुद्धियों में रसायन प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भ्रूण को भोजन
किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गर्भाशय के द्वारा भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की अपनी सभी नाभिक ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की योजना है? तो क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में किस देश ने अपनी सभी नाभिक ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की योजना बना रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी देश ने अपनी सभी नाभिक ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरासमस रोग किसकी कमी के कारण होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मरासमस किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन की कमी के कारण मरासमस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण में ओजोन परत की क्षीणता के लिए कौन सा रसायन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए वातावरण में ओजोन परत की क्षीणता के लिए कौन सा रसायन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका आंसर रहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है दोस्तों वह ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित नहीं है? तो दोस्तों रूपांतरित नहीं है दोस्तों वह इनमें से कौन रूपांतरित नहीं है? तो दोस्तों कली जो होता है दोस्तों वह रूपांतरित नहीं है, बाकी जड़ तना फल जो है दोस्तों वह रूपांतरित है। सॉरी दोस्तों रूपांतरित अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों इसमें कौन रूपांतरित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चुकंदर जो है दोस्तों वह रूपांतरित नहीं है, बाकी अरारोट अदरक लहसुन जो है दोस्तों वह रूपांतरित है। अगला क्वेश्चन है सामान्य रूप से मसाले के तौर पर काम में लाने जाने वाली लौंग की कली किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सामान्य रूप में मसाले के तौर पर काम में लाए जाने वाली लौंग निम्नलिखित में से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों लौंग जो प्राप्त की जाती है दोस्तों वह कली से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्स मानव में रक्त निम्नलिखित में किसके द्वारा बनता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए वैक्स मानव में रक्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्त जो बनता है वह लाल अस्थि मज्जा के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल वसा और विभिन्न अवयवी अपशिष्टों का उत्सर्जन करने वाला अंग कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए जल वसा और विभिन्न अपचयी अपशिष्टों का उत्सर्जन करने वाला अंग कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम में आने वाले यौगिक कौन है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम में आने वाले यौगिक कौन है? तो इसका आंसर लाएंगे क्लोरोक्विन जो है दोस्तों वह मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम में आने वाले यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन था? फिर क्वेश्चन पूछा जाए प्रयोगशाला में निम्नलिखित में से संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला कार्बनिक यौगिक जो था दोस्तों वह यूरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित धातु नहीं है? फिर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन मिश्र धातु नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिश्र धातु जो नहीं है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो मिश्र धातु नहीं है वह इसका आंसर हो जाएगा तांबा जो है दोस्तों वह मिश्र धातु नहीं है, बाकी इस्पात कांस पीतल जो है दोस्तों वह मिश्र धातु है। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जैविक रसायन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों मैं आपके लिए खास बात बता देना चाहता हूं, अगर आप फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे आपके लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये मॉक टेस्ट जो है दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए चुनिंदे प्रश्नों का मॉक टेस्ट होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।